दोस्तों, आप अगर शेयर बाजार में काम करना चाहते हो ना, तो आपके पास सबसे बेसिक नॉलेज इकोनॉमी और शेयर बाजार के बीच का रिश्ता क्या है, कैसा है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक इन्वेस्टर्स को शेयर बाजार और इकोनॉमी के बीच का रिश्ता मालूम होना अत्यंत आवश्यक है। तभी आप सही टाइम पर सही फैसला ले सकते हो। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा कि दोनों के बीच का क्या रिलेशन होता है और एज ए इन्वेस्टर हमें दोनों को किस तरह से लेना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग शेयर मार्केट के बारे में समझते हैं। देखो, नॉर्मली शेयर मार्केट हमें क्या दिखाता है? कंपनी के फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, लोगों का कॉन्फिडेंस और आने वाले टाइम में प्रॉफिट होगा या नहीं, ये हमें शेयर मार्केट से पता चलता है। दूसरी ओर इकोनॉमी, इकोनॉमी किसी भी देश यानी हमारे इंडिया का है तो हमारे इंडिया का हाल बताता है रियल टाइम का, कि इकोनॉमी हमारा कैसा है, अभी का हाल कैसा है, हमारे देश का प्रोडक्शन क्या है, जॉब्स कैसा चल रहा है, इन्फ्लेशन क्या है, इनकम लोगों का क्या है, जीडीपी क्या है, ये हम लोगों को दिखाता है। और साथ में हमें दिखाता है कि ग्राउंड लेवल पर हमारे देश का क्या हाल समाचार है, किस तरह का चल रहा है, ये हमें इकोनॉमी दिखाती है। अब यहां पर पहला रिश्ता तो बनता है दोनों के बीच का सिंपल। देखो, अगर इकोनॉमी मजबूत है, जैसे कि लोगों के पास पैसा है, महंगाई कम है, इनकम अच्छा हो रहा है, तो कंजप्शन बढ़ेगा, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, मार्जिन बढ़ेगा, कमाई अच्छी होगी, तो शेयर बाजार में तेजी होगी। लेकिन इसके अपोजिट, अगर मान लो इकोनॉमी कमजोर है, यानी लोगों के पास पैसा नहीं है, जॉब कम हो रहा है, फैक्ट्रीज बंद है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, कंजप्शन तो होगा नहीं मार्केट में, तो कंपनी का परफॉर्मेंस पे दबाव आएगा, मार्जिन पे दबाव आएगा, तो वहां पे शेयर मार्केट डाउन होगा। लेकिन दोस्तों, एक ट्विस्ट है यहाँ पे। ये ट्विस्ट पता है क्या होता है? आप गौर करोगे कि कभी कभी अच्छी इकोनॉमी में भी शेयर मार्केट गिर रहा होता है। जैसे कि अभी प्रेजेंट का टाइम देख लो। प्रेजेंट का टाइम इकोनॉमी काफी अच्छी है, प्रोडक्शन ठीक है, जॉब भी ठीक ठाक है, महंगाई कम है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है, जबकि बैंक आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट भी कम किया है। फिर भी देखोगे तो मार्केट में कोई अच्छी तेजी नहीं है, मार्केट दबाव में है, प्रेशर दबाव में है, कंपनियों के रिजल्ट्स दबाव में है। ठीक है। इसी के अपोजिट क्या होता है? कभी कभी इकोनॉमी गिर रही होती है, कमजोर होती है, ठीक है, फिर भी शेयर मार्केट तेजी में होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्वेस्टर्स को लगता है अभी फिलहाल दबाव में है इकोनॉमी, लेकिन आने वाले 6 महीना 1 साल में सरवाइव करेगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा अगर आप काम करते हो तो। रियल जो इकोनॉमी है ना, वो रियल टाइम का हमें दिखाता है कि आज का अभी का कैसा चल रहा है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है वो हमें अगले 6 महीने 12 महीने यानी कि फ्यूचर्स का दिखाता है। तो स्टॉक मार्केट जो है वो हमेशा इकोनॉमी से 6 से 12 महीना आगे का सोच के चलता है। ये चीज आपको भी समझना पड़ेगा, ठीक है ना? पर जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करो तो आप स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के बीच के कंपैरिजन करके देखो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोरोना काल में, अब ध्यान दिए होंगे 2020-21 में कितना इकोनॉमी डाउन था, कोलैप्स कर रहा था ग्लोबल लेवल पे, फैक्ट्रियां बंद थी, लॉकडाउन था, लोगों के पास पैसा नहीं था, जॉब खत्म हो रहा था, बिल्कुल भी कहीं से इनकम नहीं था, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, कंजप्शन कम हो रहा था, फिर कंपनियों के इनकम पे असर हो रहा था बहुत ज्यादा। फिर भी मार्केट थोड़ा बहुत गिरा, और देखोगे तो मार्केट रिकवरी करके 21-22 में ऑल टाइम हाई पे सेंसेक्स निफ्टी ये सब था। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर आप शेयर बाजार में एज ए इन्वेस्टर काम करते हो ना, तो इकोनॉमी आज कैसा है ये हमें जानना जरूरी है। और आने वाले टाइम में हमारे इकोनॉमी में कौन से सेक्टर में किस तरह से ग्रोथ होने वाला है, इस पर एनालिसिस करो, और इसी के अकॉर्डिंग आप शेयर मार्केट में काम करके लॉन्ग टर्म के लिए अपना बकेट बना सकते हैं। काफी इजी है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको हिंट देना चाहता हूं। मान लो अभी हमारे शेयर मार्केट में थोड़ा दबाव है, ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्टर्स पैसा डाल नहीं रहे, खास करके एफआईआईज वाले, तो हमारे शेयर मार्केट में आपको दबाव मिल रहा है, ग्लोबली अनस्टेबल है। लेकिन अभी भी आप देखोगे कि डीआईआईज वाले पैसा डाल रहे हैं, दबा के डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? शेयर मार्केट हमें अगले 6 महीना 12 महीना 15 महीना के आगे का देखना होता है। तो अगर हम अभी से 18 महीना 2 साल के बाद का अगर टारगेट लेके चलते हैं, तो हमें ये देखना है कि कौन से सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आ सकती है, इकोनॉमी हमारा किस सेक्टर में ज्यादा तेजी से जा सकता है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर, बैंकिंग, ये 3 सेक्टर काफी ज्यादा आने वाले टाइम में ग्रोथ करेगा। तो आप इन्वेस्टर बनो तो रिसर्च करो, बेसिक लेवल से सीखो, समझो, एक एक पॉइंट को दिमाग में रखो, तब जाके आप एक परफेक्ट सेल्फ रिसर्च करके इन्वेस्टर भी बन सकते हैं
और आराम से शेयर मार्केट में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सरल भाषा में समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है अभी भी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और आप शेयर मार्केट से रिलेटेड और भी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।